प्यारे बच्चों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा आप लोगों का स्वागत। जैसे कि आज हमें 6 से 10 तक के बच्चों के लिए पेरीमीटर एंड एरिया जो ऐसा चैप्टर है जो लगा 6th क्लास से और 10th क्लास तक एंड कॉम्पिटिशनों में भी, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं उनमें भी ये चैप्टर अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले जो होते हैं उन फॉर्मूले का अकॉर्डिंग ये चैप्टर चलता है। फिर हर चीज के बारे में इसके विषय में पता होना चाहिए। जैसे आज की डेट है, डेट 7 फरवरी 2022, चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में है रेक्टेंगल, RECTANGLE। रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत, जिसका फिगर्स होता है अपोजिट साइड इक्वल A, B, C और D। अपोजिट साइड इक्वल होती है, ईच एंगल्स 90 डिग्रीज का होता है एंड इसके सभी एंगल्स टोटल, ऑल एंगल्स टोटल 360 डिग्रीज होते हैं। जैसे ईच एंगल यहां पर 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज और ये भी 90 डिग्रीज। मीन्स होता है कि ईच एंगल EACH, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर सेकेंड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स इज इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल and sum of all angles 360 डिग्री। इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है, AB साइड CD साइड के इक्वल होती है, BC साइड DA साइड के इक्वल होती है। इस प्रकार की जो आकृति होती है वो हमारे रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल एरिया फाइंड करना होता है। नंबर फर्स्ट फॉर्मूला, रेक्टेंगल मीन्स आयत। फॉर्मूला, इसका एरिया फाइंड करना होता है तो रेक्टेंगल एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर आपके पास सेंटीमीटर में इसकी साइड शो कर रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर राइट करिए। अगर आपकी इसकी वैल्यू मीटर में शो कर रखी है तो उसकी वैल्यू को मीटर स्क्वायर राइट कर देते हैं। तो जिस तरीके से आपको अगर मान लीजिए डेसीमीटर में शो कर रखा है तो डेसीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। यहां से ही और दूसरे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कि हमें एरिया दे रखा है, लेंथ फाइंड करना है, ब्रेथ शो कर रखा है तो लेंथ फाइंड करना है तो रेक्टेंगल एरिया RECTANGLE, रेक्टेंगल एरिया में ब्रेथ का डिवाइड कर देते हैं। रेक्टेंगल एरिया में ब्रेथ का डिवाइड कर देते हैं, हमें लेंथ फाइंड हो जाता है। यदि हमें लेंथ दे रखा है, एरिया दे रखा है, ब्रेथ फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले का अकॉर्डिंग हमें ब्रेथ फाइंड करना है। ब्रेथ फाइंड करने का फॉर्मूला, रेक्टेंगल एरिया में हमें लेंथ का डिवाइड कर देना है। रेक्टेंगल एरिया में
लेंथ का डिवाइड कर देते हैं, हम ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास में ये रेक्टेंगल है, इससे संबंधित जो और फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि नंबर 4, रेक्टेंगल पेरीमीटर निकालना है, RECTANGLE, रेक्टेंगल पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस का ब्रेथ। यदि हमें लेंथ और ब्रेथ शो कर रखा है, हमसे पेरीमीटर फाइंड करना है, तो रेक्टेंगल पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला तो है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस का ब्रेथ। इस तरीके से जो भी फॉर्मूला आपको दे रखा है, कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है, किसी भी वैल्यू को फाइंड करना होता है, तो इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस पेरीमीटर एंड एरियाज का जो चैप्टर है वो हम क्लियर करते हैं। इस तरीके से आगे फिर लेते हैं, जैसे कि इसी से समझ, जैसे आपको रेक्टेंगल पेरीमीटर शो कर रखा है, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6 से, जैसे कि पेरीमीटर शो कर रखा है रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल पेरीमीटर अपन को शो कर रखा है। यहां हमें टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस का ब्रेथ, यहां से अपन को लेंथ फाइंड करना है। मान लीजिए कि आपको पेरीमीटर शो कर रखा है, ब्रेथ दे रखा है, लेंथ फाइंड करना है, तो इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनता है, फॉर्मूला बनता है लेंथ फाइंड करना है। तो जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल पेरीमीटर जो होता है, उसमें 2 का यानी कि लेंथ फाइंड यानी 2 ब्रेथ, इसका मतलब होता है कि अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, तो यहां से अपन लेंथ फाइंड करनी होती है, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ और प्लस का, तो इसमें से क्या करते हैं, माइनस का 2। जैसे कि आप लोगों से ये कह रहा था कि अगर आपको पेरीमीटर शो कर रखा है, दे रखा है, तो अपन को इसको मल्टीप्लाई करो। मीन्स होता है 2 को लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस का 2b। अब यहां से इसको ट्रांसफर करते हैं, यहां से लेंथ निकालनी है, यहां से लेंथ निकालनी है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो प्लस का इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और l की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो l से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस 2 का इसमें भाग दे देते हैं। तो यहां हमारे पास में अगर हमें लेंथ फाइंड करना है, तो पेरीमीटर में से 2b को माइनस कर दीजिए और 2 का उसमें भाग दे दीजिए, हमारे पास में उसकी लेंथ फाइंड कर ली जाती है। इसी प्रकार से अगर हमें ब्रेथ फाइंड करनी होती है, तो ब्रेथ फाइंड करनी होती है, तो p में से 2 गुणा में लंबाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ को माइनस कर दीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, हमारा ब्रेथ आ जाएगा। जैसे किसी प्रकार से ब्रेथ फाइंड करनी है, तो जो रेक्टेंगल पेरीमीटर दे रखा है, रेक्टेंगल पेरीमीटर में से 2 मल्टीप्लाई लेंथ LENGTH, यानी कि लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से उसे घटा दीजिए और इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में ब्रेथ फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी चीज आपको दे रखी है और किसी भी चीज को अगर हमें फाइंड करना होता है, तो बिना सूत्रों के कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गणित में हमेशा मैथमेटिक्स में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलता है। अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन लर्न नहीं है, तो क्वेश्चन आपके सामने
ऐट जाएगा, नहीं चलेगा। आप कहेंगे चलो नहीं चलूंगा, चलो नहीं चलूंगा, लेकिन जब आपके सूत्र याद है तो सवाल आगे आगे दौड़ता हुआ चला जाएगा। क्यों? तो उसको पता है कि इसके तो सूत्र याद है, तो वो रुकेगा ही नहीं, आगे आगे दौड़ता ही चला जाएगा। इसलिए सूत्र आपके लर्न होना चाहिए। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा, क्योंकि सूत्रों के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन चलता है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा चलता है रेक्टेंगल के बाद में स्क्वायर। रेक्टेंगल के बाद में चलेगा स्क्वायर। स्क्वायर में ईच साइड इक्वल होती है। स्क्वायर में ईच साइड क्या होती है? इक्वल होती है। और ईच एंगल्स भी 90 डिग्रीज का होता है एंड सभी एंगलन का टोटल भी 360 डिग्रीज होता है। तो इस तरीके से पैरामीटर का हम यानी कि थ्योरेटिकल बात हमने आपको बताई। अब जैसे कि आपके सामने हम उसको शो करने जा रहे हैं, देखिए सेकंड है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, हिंदी में वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का जो फिगर्स होता है उसमें ईच साइड इक्वल होती है, ईच एंगल्स भी 90 डिग्रीज होता है और सभी एंगलन का टोटल 360 डिग्रीज होता है। ए बी सी डी, तो ईच एंगल ई ए सी एच, ईच एंगल आर इक्वल ईच एंगल इज इक्वल, यानी प्रत्येक एंगल समान होता है 90 डिग्रीज। नंबर सेकंड, ईच साइड आर इक्वल each side equal and all angles sum is equal to 360 डिग्री। इसमें ऑल साइड इक्वल होती है, ईच साइड 90 डिग्री, ईच एंगल्स 90 डिग्रीज एंड सभी एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सभी एंगल्स का टोटल 316 डिग्रीज होता है। अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला इसमें जो चलते हैं, नंबर फर्स्ट स्क्वायर एरिया। स्क्वायर एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, मीन्स जितनी इसकी साइड दी जाती है, जितनी इसकी भुजा दी जाती है उसका स्क्वायर। माना कि आपके पास में साइड की वैल्यू शो करना है, एरिया आपको पुट कर रखा है, तो स्क्वायर साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्क्वायर साइड इज इक्वल टू अंडर रूट में स्क्वायर एरिया, स्क्वायर एरिया का रूट कर देते हैं, स्क्वायर साइड फाइंड कर ली जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला, स्क्वायर पेरीमीटर अगर आपको फाइंड करना है, आपको साइड शो कर रखी है, स्क्वायर पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, तो स्क्वायर पेरीमीटर फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। यदि आप लोगों को स्क्वायर पेरीमीटर फाइंड करना है, साइड शो कर रखा है, तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, स्क्वायर पेरीमीटर फाइंड कर लिया जाता है। दूसरा अनदर मेथड्स कि
ऑल साइड से टोटल यानी कि सभी साइडों का टोटल कर लेते हैं तो भी हमारा पेरीमीटर फाइंड कर लिया जाता है। यदि आपको पेरीमीटर शो कर रखा है, साइड फाइंड करनी है तो स्क्वायर साइड फाइंड करना है। स्क्वायर पेरीमीटर शो कर रखा है, दे रखा है तो स्क्वायर पेरीमीटर में 4 का डिवाइड कर दिया जाता है तो आपके पास में स्क्वायर साइड फाइंड कर ली जाती है। इस तरीके से आपका स्क्वायर की जो डेफिनेशन जो भी है वो हमने आपको क्लियर कराई। अब अगला नेक्स्ट थर्ड ट्रायंगल की जो काइंड है, प्रकार है, वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो इक्वल ट्रायंगल जिसकी प्रत्येक ईच साइड इक्वल होती है उसे इक्विलेशन ट्रायंगल बोलते हैं। जिसकी प्रत्येक साइड इक्वल होती है, ईच एंगल इक्वल होते हैं और टोटल एंगल 180 डिग्रीज होते हैं। जैसे दूसरा ट्रायंगल है जो राइट ट्रायंगल जिसमें वन एंगल जैसे कि नंबर फर्स्ट इक्विलेटन यानी कि इक्वल ट्रायंगल जिसकी प्रत्येक साइड ईच साइड इक्वल होती है। जैसे कि आपको ये ट्रायंगल शो कर रखा है ए बी सी, इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ईच साइड इक्वल होती है। नंबर सेकंड, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नंबर थर्ड, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से जो ट्रायंगल होता है जिसके प्रत्येक ईच साइड इक्वल होती है, इक्विलेशन ट्रायंगल बोलते हैं। ये 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्रीज और टोटल एंगल्स हमारे पास में फाइंड करना होता है तो हमारे पास में 180 डिग्रीज होता है। एक फॉर्मूला है आपके सामने जो आपको शो करने जा रहा हूं क्योंकि वह फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी फिगर्स की आपको ऑल एंगल्स फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ऑल एंगल्स अपन को फाइंड करना होता है। कोई भी फिगर्स का ऑल एंगल्स फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। मान लीजिए कि आपके कोई भी पेंटागन है, अभी आपको शो कराऊंगा थोड़ी देर बाद में, तो आप देखिए इसके बाद में आपका दूसरा जो फिगर्स आता है ट्रायंगल का, वो है राइट ट्रायंगल। ये आपके पास ट्रायंगल चल रहा है, इसके सारे साइड के पूरे एंगल्स फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले का अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। तो यहाँ इनके प्लेस में लिखेंगे 3 माइनस का 2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब देखिए 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 आता है, तो 1 को 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो 180 डिग्री। जो अभी अभी हमने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स के तीनों साइडों का टोटल 180 डिग्री होता है, जो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका स्क्वायर है या आपका रेक्टेंगल है जिसमें 4 साइड होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर रेक्टेंगल है RECTANGL, रेक्टेंगल में आपकी 4 साइड होती है। रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या क्वाड्रिलेटर हो या ट्रिपजम हो, उसमें 4 साइड होती है। अब यहाँ इसकी पूरी की पूरी साइड का टोटल तो हमें दे रखा है 4 साइड है। टोटल एंगल्स फाइंड करना है, तो देखिए टोटल एंगल्स फाइंड करने के लिए इसी फॉर्मूले में अपन इसको पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी साइड देखी जाती है। उस फिगर्स में कितनी साइड होती है? अब इस फिगर्स में 4 साइड है, तो n के प्लेस में 4 मान इसका 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, 2 आता है, और 2 को 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसके चारों साइड का टोटल 360 डिग्री ही हमने बताया था। लेकिन वो इसी फॉर्मूले का अकॉर्डिंग निकलता है। कोई भी चीज मैथमेटिक्स में रटने की नहीं होती है, समझने की होती है। धीरे धीरे सब चीज समझ में आ जाती है। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु होए फलाए, अर्थात समय पर ही फल आता है। मान लीजिए कि आप एक दिन में एक पेड़ में 100 गड़ा पानी लौट दो और उससे कहो कि शाम तक आम आना चाहिए, तो उस दिन आम नहीं आएगा। आम तो समय पर ही आएगा। आप डेली उस पेड़ में एक ही घड़ा पानी भी लौटते चलोगे तो समय आने पर पेड़ आपको अवश्य फल देगा। इसी प्रकार से पढ़ाई का भी मैटर यही है। अगर आप रोज रोज डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो वे धीरे धीरे उसका बहुत विस्तार हो जाता है और समय आने पर आपको फल मिलेगा। आपको पता है पेड़ कभी अपने लिए फल नहीं देता, नदी कभी अपने लिए नहीं बहती। इसलिए इसी प्रकार से अध्यापक गण होते हैं, वे खुद जलते हैं और आप लोगों को रोशनी देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना है और जो भी हम चैप्टर चलाते हैं उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि चैप्टर जब हमारा शुरू होता है उससे पहले हम इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं और वे इंपॉर्टेंट चीज यही नहीं, आगे आप कंपटीशनों में भी जाते हो, सारी चीज यहीं से बनती है। क्योंकि लगा 6th क्लास से लगाकर 12th क्लास का जो मैथ होता है वही तो कंपटीशनों में आता है, और जिसका ये बेस क्लियर है वो कहीं भी रुकने वाला नहीं है। इसलिए नेक्स्ट अब हमारे पास में आता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल वे होता है जिसमें वन साइड वन एंगल 90 डिग्रीज का होता है। ए बी सी, यह यहाँ पर ये 90 डिग्रीज का एंगल है। ये दोनों के दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स होता है न्यून कोण, और ये 90 डिग्रीज का है और ये दोनों के दोनों कोण एक्यूट एंगल है, अर्थात तीनों कोणों का योग 180 डिग्रीज होता है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है एक्यूट ट्रायंगल। उसके बाद में आता है एक्यूट ट्रायंगल। थर्ड है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल वे होता है जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री से लेस देन होता है, 0 डिग्री से मोर देन एंड 90 डिग्री से लेस देन ईच एंगल एंड टोटल एंगल्स टोटल, यानी कि तीनों एंगलों का जो टोटल है वो 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार का जो एंगल्स होता है जो अभी हमने आपको शो कराया था, इस प्रकार से ये ए, ये बी और ये सी,
यहां पर ये तीनों एंगल, जैसे ये 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्री, ईच एंगल इक्वल होते हैं एंड ऑल एंगल्स टोटल 180 डिग्रीज होते हैं। तो इस तरीके जो ट्राइंगल होते हैं एक्वॉट ट्राइंगल होते हैं। इस तरीके से आप लोगों को रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और ऑल एंगल्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला आपको शो कराया, इसी तरीके से आप बढ़िया तरीके से जैसे आपका चैप्टर चालू होता है बहुत अच्छी तरह से उनका अध्ययन करना होता है, क्योंकि एक चीज से दूसरी चीज का लिंक होता है और वे लिंक इतना होता है कि उसके बिना अगली चीज समझ में नहीं आती है। जैसे कि कहते हैं कि खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, आगे खूब बढ़ो, खूब अच्छी तरह से पढ़ो। और आप सभी को गोपेश कोचिंग क्लासेज के द्वारा जो चैप्टर क्लियर कराया जाता है तो आप अच्छी तरह से पढ़ते चलें। देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहो। भगवान गॉड ब्लेस यू फॉर यू। थैंक्स।